किस बात के लिए धरना? पक्ष तो बेचारा हताशा में है, निराशा में हार गया है ना। राहुल गांधी तो खत्म हो चुके हैं, बेअसर हो चुके हैं, जनता उनको नोटिस नहीं ले रही है, इसलिए मैं भी नहीं नोटिस लेता हूँ। किसानों के हित की बात है, हमारी सरकार गंभीर है और वार्ता जारी है। मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में भी आज किसानों को लेकर के आंदोलन होना है। ऐसे में इस वक्त बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी हमारे साथ हैं। पहले बात केंद्र की करते हैं। किसानों को लेकर के आपने बड़े बड़े बात किए थे, कहे थे 2019 में। अब किसान आपसे नाराज है। इतने दिनों से कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो बात ही नहीं करना चाहती है ठीक से। नहीं, एक्चुअली हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था गांव गरीब और किसान, और उसी प्रतिबद्धता पर हमने काम भी किया है। किसानों को हर तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किसानों के लिए सबसे अधिक कोई चिंतित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार ने। खास तौर पर जो नया बिल आया है वो किसानों के हित के लिए है। फ्रीडम मिला है उसको, सीमा से कहीं भी बाहर जा करके जो सीमा में बंधा हुआ था, फ्री होकर के कहीं भी अपना उसको अच्छा अमाउंट मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, वहाँ जाके बेच सकता है। राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है किसानों पर, वो साफ दर्शा रही है कि जो पूंजीपति हैं वो अब देश पर हावी हैं। देखिए, राहुल गांधी तो ख़त्म हो चुके हैं, उनको कोई नोटिस भी नहीं ले रहा है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी 2 सीट आया है हैदराबाद में जो कल चुनाव हुआ, तो उनकी चर्चा मत करिए। वो बेअसर हो चुके हैं, जनता उनको नोटिस नहीं ले रही है, इसलिए मैं भी नहीं नोटिस लेता हूँ राहुल गांधी और कांग्रेस का। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसानों के हित की बात है, हमारी सरकार गंभीर है और वार्ता जारी है। किसानों की जो वाजिब समस्या है उसके निदान के लिए सरकार हर हमेशा तैयार बैठी है, निदान निकालने के लिए और बात करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ निदान निकलेगा। देखिए, इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं वो जगह है गांधी मैदान। आज इसी गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हों, सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य हों या कांग्रेस नेता हों, सभी बैठेंगे गांधी मूर्ति के नीचे धरना देने कि एक तरह से किसानों पर चोट किया जा रहा है। चलिए, बहुत दिन के बाद गांधी जी के याद आ रहा है, महात्मा गांधी जी का। जो महागठबंधन वाले लोग हैं, जो भी दल वाले लोग हैं, तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा इसको माना जा सकता है। मगर किस बात के लिए धरना? किसको आप दिखाना चाहते हो? यहाँ तो इस तरह का जो प्रोविज़न जो पूरे देश के लिए भारत की सरकार ने नए कानून के माध्यम से किया है, तो ऑलरेडी प्रोविज़न यहाँ है। यहाँ किसानों को कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ कहीं किसानों को तकलीफ है। यहाँ पहले जो मंडी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, मंडी सिस्टम को जो कहा जा रहा है कि उस पर चोट पहुँचाया गया है, तो उसके ये तो बाजार समिति यहाँ पहले से था। और बाजार समिति में उस समय की सरकार ने जो काम किया था बाजार समिति के माध्यम से, दहशत का वातावरण था, आतंक का वातावरण था। सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग थे वो अपने बेलचा, चमचा, रंगदार, फंगदार सबको ठेका दे दिया था और सब जगह वसूली होती थी, शोषण होता था। बैल जा रहा तो उस पर पैसा, चावल जा रहा तो उस पर पैसा। और इसी को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहल किया और सबसे पहला निर्णय हुआ कि बाजार समिति अवस्थित है मगर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फ्री होकर के बाजार कीजिए, बाजार में जाइए, बेचिए। ये पटना का जो बाजार समिति है वहाँ क्या काम नहीं हो रहा है क्या? आप जाके देखिए उसका रौनक। नीतीश कुमार कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी बोली और काम में बड़ा अंतर। कौन बोल रहा है? विपक्ष तो बेचारा हताशा में है, निराशा में हार गया है ना। चोट हो गया है उनको दिल में, हृदय गति रुका नहीं बहुत है। सपना देख रहे थे सत्ता प्राप्ति के लिए, तो अभी तो बहुत कम ही दिन हुआ है ना नतीजे का, तो वो जो शौक है उससे निकल नहीं रहे हैं। इसलिए अपना चेहरा चमकाने के लिए किसान का इशू, फलाना का इशू, या कोई किसान का इशू नहीं, आंदोलन हो रहा है, होगा। ये सब नाटकबाजी हो रहा है भाई, चेहरा चमकाने के लिए। यहाँ तो पहले से ही किसान राहत में है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है। यहाँ पर पैक्स के माध्यम से, पहले एफसीआई खरीदती थी, अब पैक्स के माध्यम से किसानों को ज़्यादा सहूलियत हो रहा है, अधिक से अधिक धान क्रय हो रहा है। इस बार आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्णय लिया है कि पहले जो निर्धारित धान था उससे अधिक हम खरीदेंगे, चूँकि उत्पादन इस बार ज़्यादा हुआ बिहार में, इसलिए ये टाइटें फिक्स हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये सब आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है, जनता को और किसानों को ठगने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ का किसान ठगाने वाला नहीं है और इनके आंदोलन को कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और बिल्कुल ये मुँह की खानी पड़ेगी इनको। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, लेकिन रामकृपाल यादव जी साफ साफ कह रहे हैं कि जो विपक्ष आंदोलन करने वाला है बिहार में बेतुका सा,
उसे सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। कड़ा पलटवार किया है बीजेपी की ओर से भी और कहा जा रहा है कि केंद्र में वार्ता हो रही है, जल्द ही कोई अच्छा फलाफल निकल कर आएगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।